नमस्कार दोस्तों, इंडियन न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभिनंदन है, मैं हूं आपके साथ सौरभ त्रिपाठी। दोस्तों चलिए अब आपको बताते हैं कि मैथ्स गणित कैसे पढ़ें और उसके पढ़ने के तरीके क्या होते हैं। बहुत सारे न्यूमेरिकल्स ऐसे होते हैं, बहुत सारे ऐसे देखिए, अगर आप 12th में आप यूपी बोर्ड के हैं तो आपको 6 किताबें पढ़नी पड़ती हैं। कैलकुलस पढ़ना पड़ता है, स्टेट्स पढ़ना पड़ता है, फिर इसके बाद डायनामिक और टेक्नोमेट्री, ये तमाम बातें होती हैं, पढ़ते हैं आप। और टेक्नोमेट्री अगर जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है तो सबसे पहले अब देखिए, एक क्वेश्चन को अगर आपने सॉल्व कर लिया किसी तरीके तो उसको 4-5 तरीके से सॉल्व करने की टैक्टिस आपको पता हो जाते हैं। लेकिन अब आप गणित को वास्तव में पढ़ें कैसे, ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। अब हम में से बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो फार्मूला देखते ही वो उनको चक्कर आने लगता है, पसीना छूट जाता है कि इतने बड़े न्यूमेरिकल को और इतने बड़े डिजिट का कैलकुलेशन कैसे करें। क्योंकि जैसे जैसे आप हायर एजुकेशन की तरफ आप बढ़ते हैं तो कैलकुलेशन सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और फार्मूला, उसमें एक फार्मूला से पता चला 2 फार्मूला निकल रहा है, उसको आपको लगाना है। तो अब ऐसे में आपको कॉन्सेप्ट को क्लियर कैसे करना, ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले अगर आप स्टूडेंट मैथ्स के हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, आप पहले किसी क्वेश्चन को नोट डाउन करिए और याद रखिए कि आपको गाइड का सहारा बिल्कुल भी नहीं लेना है। और आप उस फार्मूले को पहले रटिए, याद कर लीजिए, और उस फार्मूला के अकॉर्डिंग पहले 2-3 सिंपल क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। जब आप सिंपल क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेंगे तो आप धीरे धीरे आपको उसमें ट्रिकी क्वेश्चन आएंगे। अब ट्रिकी क्वेश्चन पहले चैप्टर 1 का अगर कौन सा, देखिए जितने भी चैप्टर बनाए जाते हैं मैथ्स में, हर एक चैप्टर प्रीवियस चैप्टर से कोरिलेटेड होता है। आप समझिए a+b का होल स्क्वायर अगर आपने सपोज जान लिया और फिर आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्रूव करना है, और इसमें ये आपको लगा है, अगर आप पुराने कॉन्सेप्ट को आपने क्लियर नहीं किया तो आप नहीं कर पाएंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है, मैथ्स के लिए आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर कैसे होंगे? जब आप उसको प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस कैसे करेंगे? अब सपोज आपको मैथ्स पढ़ना है तो सबसे अच्छी और अहम बात ये होती है कि आप जो रफ बनाएं और उसके बाद पहले एक क्वेश्चन को सॉल्व करें। क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करते हैं, जब फिर इसके बाद उसके उत्तर को जो है आप उत्तर पुस्तिका से मिला लें। मिलान करने पर अगर आपके एग्जैक्ट आंसर आते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप दूसरे तरीके से करेंगे। अगर ऐसे 2-4 बार करेंगे और उस क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करेंगे, फिर क्लास में जाके अगर टीचर से कॉन्सेप्ट को आप क्लियर कराएंगे, फिर इसके बाद आके एक बार रिवीजन कर लें, 101% वो मैथ का जो कॉन्सेप्ट है आपके दिमाग में एक बार फिट हो गया। और नंबर दिलाने का सबसे अच्छा जो काम करता है वो मैथ यानी गणित की तरह सब्जेक्ट ही करता है, क्योंकि पूरे मार्क्स मिलते हैं। अगर आपने क्वेश्चन को सॉल्व किया और क्वेश्चन सही है तो आपको 100% मार्क्स मिलेंगे। नमस्कार।